अच्छा, ये ब्लेम गेम की ना बड़ी तेज़ी से हमारे माशरे में ना आदत आ रही है। अभी मैं पुलिस ट्रेनिंग में माशाल्लाह गया तो वहाँ ख़वातीन के बड़े बड़े मसाइल, फ़ीमेल पुलिस कांस्टेबल्स, बड़ा अफसोस है मुझे। एक ने कहा जी कि मेरी तीसरी बेटी हुई तो मेरा खामद और मेरी सास मुझे आंखें दिखाने लगी और खाना उन्होंने पहले से कम देना, मतलब बहुत बुरा रवैया कर दिया और मजबूरन अब मैं यहाँ पर जो है ना वो नौकरी करने आई हूँ। तो मैंने कहा देखो, ये जो लॉट है ना, पुरानी जो लॉट है, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तुम क्या कर सकती हो कि तुम इस चीज़ को जिस तरह भी मतलब अब मैनेज करना है, जो भी करना है, अगर बहुत टॉक्सिक है तो खुला के भी ऑप्शन है वगैरह वगैरह, लेकिन तुमने ऐसी सास नहीं बनना है। तुम इस तरफ आओ। अगर यही चीज़ तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस में जाएगी, कल को बदला लेने के लिए तुम भी जो है वो अपनी बहू के साथ, ऐसा यही हो रहा है ना सुबैल भाई, देखे ना, जो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं वही आगे जाके अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट वी कैन डू कि हम वो ना बने। अब आपने कहा नौजवान मौलवी पे सब डालते हैं कि ये हो गया वो हो गया, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या इनपुट है, आपने कितना दीन पढ़ा है? बेसिकली हम लोग हैं अनापरस्त लोग, हमारे नज़दीक हमारी अना ही अना है। इस्लाम नहीं ना है, दीन नहीं है, जहालत है। आज भी हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, अना है। हाँ। और मेरे नालों ने एजुकेट कर देता, मेरे साथ ये किया, मैं लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारी अना हमारी फितरत पे हावी है। सही। हम कीना रखने वाले हैं, बदला लेने वाले हैं, हसद। आपको मैं एक बात बताऊं, ये फितना व्हाट्सएप स्टेटस पे गलीज स्टेटस लगा के अगलों को गलत मैसेज पहुंचाना, ये हमारा दीन सिखाता है। और तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये सिखाया है। उस नबी की ये तरबियत थी कि तुम अपने बजाय इसके कि अपने अंदर सब्र लाओ, अपने इस दीन इस्लाम किरदार से फैला है, दीन इस्लाम इखलाक से फैला है। बिल्कुल। हमारे सहाबा को देख के, असलाफ को देख के, उनके किरदारों को देख के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पे मजबूर हो जाते थे। क्या इस इखलाक के साथ जो आज हमारे हैं लोग इस्लाम के करीब भी आना पसंद करेंगे? ऐसे ही कसूरवार हम हैं, अना है ना। आप मुझे बात बताएं, सब्र कहाँ है? कहाँ है सब्र? हम में खत्म हो रहा है। हमें बात, आप कोई बंदा बात करे तो करे क्या, हम लोग फौरन जो जितना हमारा बस है, जितना इख्तियार है, उतना बदला लेना अपने ऊपर लाजिम समझते हैं। क्या रब तुम्हें माफ करेगा? तुम लोगों को माफ नहीं करते तो रब से उम्मीद करते हो तुम्हें माफ करेगा? मैं आपको एक अपना वाकया बताता हूँ। वो एक बार ना एक ऑफिस के अंदर बैठा हूँ मैं एक बंदा आया मेरे पास, वो उसने कोई बात की तो उठ के चला गया। तो मैंने अपने बंदे से ऐसे ही ना दिनस्ता तो मैंने कहा मैंने इसे डील नहीं करनी यार, इसके अंदर ये बुराई है। मुझे अचानक बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ कि यार मैंने क्या हरकत की है, मैंने एक बंदे के सामने ये बात की है, एक बड़ी ये ना गलत बात हो गई है। तो मैंने ना फिर मुहासबा किया। मैंने कहा मुझे उसकी 2 बुराइयाँ पता हैं, 3 बुराइयाँ पता हैं। मैंने ना एक पेपर लिया, उसमें लाइन खींची, मैंने ना लिखी कि यार एक पे लिखा डॉक्टर सुबैया लिख रहा, मैं एक पे उस बंदे का नाम लिखा। मैं एक बुराई अपने लिखी, एक उसकी लिखी, एक अपने लिखी, एक उसकी लिखी, एक अपने लिखी, तीसरी मुझे उसकी समझ नहीं लगा। मैं अपने को 50 बुराइयाँ लिख चुका, मुझे उसकी सिर्फ 2। मैं कहा इस 2 मेरे अंदर 50 बुराइयाँ, फिर भी मैं अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे पे अपनी रहमतें का नुज़ूल करे, मुझे मेरे पे अपनी बरक़ात का नुज़ूल करे। और इसकी 2 बुराइयों की वजह से मैं जो ऐसे चिढ़ खा रहा हूँ, तो अपनी इस्लाह की मैंने। सही। हमें अपनी बुराइयां देखनी चाहिए। नफरतें हमारे दीन ने हमें नहीं सिखाई। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन आयतों का तर्जुमा आप सिखाएं लोगों को। सही बात। ये कीना, हसद, बुग़्ज़ पता ही नहीं लोगों को। हसद क्या है? हम अपने गरीब पड़ोसियों के सामने अपने 2-2 लाख की गायें ज़िबा कर रहे हैं। बिल्कुल। एहसास महरूमी है, इंस्टा पे देख बच्चों में फ़ख्र है। सर रिश्तेदारों में बातें होती हैं, मैंने फलाना ब्रांड लिया है, मैंने शादी पे ये पहना। यार आप मतलब क्या चाह रहे हो कि उसमें भी सेंस ऑफ महरूमी आए? और शादी हो गई, हमारे कोई भी हमारे जो एक ट्रेडिशनल कल्चर से हमारे जो हैं वो सारे हमने यहूदियों, हिंदुओं और सिखों के हमने अडॉप्ट कर ली हैं। हमारी शादियां देख के लगता है कि हम मुसलमान हैं। टोटल शो। ईमान नहीं है, ईमान की कमजोरी है। जी हाँ। कि मुझे अगर यकीन हो ना, मुझे यकीन हो कि मेरी शादी या मेरे भाई की या मेरे बेटे की शादी बबरकत होगी, अगर उस पर कम खर्च होगा, मेरे नबी की हदीस है, मैं अमल करूंगा इस पे। खुदा ही कसम मुआशरा आपका आधा सही हो जाए, इस पे अमल तो करें आप। सर सफेद पोश लोग, आप अल्लाह ताला ने अगर आपके ऊपर रहमतों का नज़ूल किया है, आपको रिस्क से माला माल किया है, तो आप उस रिस्क के ऊपर फिरौन बन जाएं।
गरीबों का जीना मुश्किल कर दें। आज गरीब का सबसे बड़ा मसला ही शादी करना है, क्योंकि हमने एक सोसाइटी के अंदर ऐसा नॉर्म बना दिया है, भाई शादी जहेज है, फिर वो 25 लाख का जहेज होगा, 25 लाख का सोना होगा, 25 लाख के आपके एक VIP खाने होंगे। यार आजकल तो स्टेज सेटअप भी 5-5 लाख मैं कह रहा हूँ, ये हमारे नबी की तालीमात है। डेकोर 10-10 लाख के। मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, अल्लाह ताला मेरे पे जितनी मर्जी अपने रिज़्क़ की बारिश करे, अल्लाह ताला मुझे कभी ज़िंदगी के अंदर इस बुराई के अंदर, इस फितने के अंदर मुब्तला ना करे कि मैं अपनी नस्लों की शादियों पे करोड़ों रुपया उजाड़ा हूँ। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन हाथों को कभी किसी के आगे किसी का मोहताज ना करें। ये हाथ जब भी उठे तेरे आगे उठे। और अल्लाह का फजलो करम से अल्लाह ताला ने मुझ पे बेहद रहमतों का नुज़ूल किया है। मुझे अल्लाह ताला ने बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। मैं कहता हूँ कि मैं अपने बच्चे की शादी इंशाअल्लाह मैं मस्जिद के अंदर निकाह करूँगा इंशाअल्लाह, और मैं जहेज की लानत पे ऊपर कांटा मारूंगा और हम करके दिखाएंगे। ये अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। आपके नज़दीक आपके नबी का कौल सबसे अफजल होना चाहिए। बिल्कुल सही। आपके लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस हमारे लिए हम सिर्फ कहने के हद तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं, लेकिन उनके अहकामात मानने को तैयार नहीं है। ये अफसोसनाक अलमी है। और बेवकूफ़ी की इंतहा देखें ना, कि आप जिनको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं, उनसे आपकी दोबारा पता नहीं कब मुलाकात होगी। रिश्तेदार और दोस्त पता नहीं वो बाद में कब आएंगे। आप करोड़ों उनको दिखाने के लिए खर्च लें, वही करोड़ों आप सेव करें, कोई गाड़ी लें, कोई उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, पैसा सेव करें। सर रुसवाई है हमारी। रुसवाई पता क्यों है हमारी? हम बहसियत मुसलमान, बहसियत कौम रुसवा क्यों हुए हैं या क्यों हो रहे हैं? हमने खालिक को राज़ी नहीं किया, हमने मखलूक को राज़ी किया। प्रायोरिटीज़ थी हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं थी अपने खालिक को राज़ी करना। जगह जगह धक्के खा रहे हैं, इस वजह से रुसवा हो गए हैं, जलील हो रहे हैं।